नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही होगी साथियों। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को हम सभी मिलकर जो है और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को देना करते हुए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसीलिए जो है साथियों आप क्लास को यानी कि क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आज जो हमारा सेशन है वो हमारा 78 नंबर होने जा रहा है। चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है साथियों आपका स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या निकल के आ रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया कि निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर मोर को LNQD लिखा गया है और स्टॉप को लिखा गया है RSNO के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर टॉय को आप किस तरह से लिख सकते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग का जो लॉजिक लग रहा है वो हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, MORE यही लिखा गया है, इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है LN और Q और ये D। ठीक, आइए देखते हैं लॉजिक हम लोग का यहाँ पर क्या लग रहा है। तो M से हमारा L हो चुका है, यानी कि 13 से हमारा 12 हो चुका है। आप बोलेंगे -1 हो रहा है यहाँ पर। 15 से 14 हो गया, फिर से आपका -1, यानी कि 18 से आपका 17 -1, 5 से 4 हुआ -1, यानी कि प्रत्येक जो अक्षर है यहाँ पर -1 का यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लग रहा है कि नहीं। S आपका 19 होता है, 19 से पहले आपका 18 होता है जी, बिल्कुल यहाँ पर भी -1। T से पहले S होता है, O से पहले N होता है और P से पहले आपका O होता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल हम लोग के यहाँ पर भी जो है -1 वाला पैटर्न यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना, अब हमें टॉय को भी उसी तरह से यहाँ पर लिखना है, प्रत्येक में -1 करना है। यानी कि T में -1 कितना हो जाएगा आपका, T20 होता है, -1 आपका 19 हो जाएगा। 15 से 1 कम कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। 14 कौन सा हो जाएगा आपका, N 14 पर होता है। Y 25, 25 से पहले हमारा क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो उत्तर है SNX निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SNX। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका निकल के आना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न साथियों आपका किससे रिलेटेड है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है, जहाँ पर कुछ कंडीशन हमारा दिया गया है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल कर आ रहा है, चलिए उसको आप मिलाइएगा। ठीक है, देखते हैं। हमें ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें उसको बैठाना है। ठीक है, तो डॉलर का अर्थ क्या है, L क्या हो जाएगा, तो S T की माँ है, यानी कि L Q की माँ है। क्या हो जाएगा, L Q की माँ है, L Q की माँ है। ठीक, अब अगला बराबर का अर्थ क्या है, बराबर का अर्थ है S बराबर T का अर्थ है S T का पुत्र है, यानी कि हमारा Q जो है क्या हो जाएगा, Q हमारा B का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q हमारा B का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, Q हमारा क्या आ जाएगा, Q हमारा B का पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। तो ये L माता है, तो ये अगर माता है तो उसका पिता जो है वो कौन हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा हमारा B, उसका पिता हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा आ जाएगा, ये L और B ये हमारा पति पत्नी का जोड़ा निकल के आ गया। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हर्ष का अर्थ क्या है, हर्ष का अर्थ हो जाएगा आपका S T का पिता है, यानी कि B D का पिता है। B कौन हो जाएगा, B आपका D का पिता है, B D का पिता है, B D का पिता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि Q और D जो है ये क्या हो जाएगा, ये भाई भाई है या फिर भाई बहन है, कुछ भी हो सकता है कि D का हम लोग का जेंडर अब तक क्लियर नहीं हो चुका है। आगे देखते हैं,
आगे एट द रेट का मतलब क्या होता है, आपका पति है, मतलब एस टी का पति है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, डी जो है ई का पति है। डी हमारा क्या आ जाएगा आपका, डी ई का पति है। डी हमारा ई का पति है। तो यानी कि हमारा डी का भी जेंडर क्लियर हो चुका है और यहाँ से आपका एफ ई का भी जेंडर जो है हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा एक पति पत्नी का जोड़ा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ हमारा एस टी की माता है, यानी कि ई ओ की माता है। ई कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी ओ की माता। ठीक, क्लियर हो चुका है। अब हमारा पूरा जो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो वो हमें निकालना है यहाँ पर ई एल से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ई एल से मतलब जिससे बोलेगा, जिसका बोलेगा तो उससे आपको बताना है कि मतलब वो सामने वाले को क्या बोलेगा। ठीक है, देखते हैं एल ई को क्या बोलेगा, देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, एल का बेटा हो गया आपका डी। हमें क्या बताना है, हमें ई से संबंध बताना है। तो बेटा का कौन है, पत्नी है। तो बेटा का पत्नी क्या हो जाएगी, यानी कि पुत्र के पत्नी, पुत्र की पत्नी हमारा बहू हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पुत्र की पत्नी बहू हो जाएगी। इसका जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, बहू का रिलेशन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर पूछा गया कि चार जो है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चार में से तीन एक समान है, जबकि आपको यहाँ से जो अलग है वो आपको बताना है कि कौन सा असमान यानी कि अलग है, वही आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो एच फिर आपका एफ फिर आपका एम, यानी कि 8 के बाद हमारा 6 हो रहा, फिर उसके बाद आपका 13 हो रहा। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा, पहले -2 हो रहा, फिर अगर यहीं से अगर यहाँ पर चलते हैं तो कितना हो रहा, 8 5 13 हो रहा। ठीक, उसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। नीचे वाला क्या हो रहा, -2 हो रहा पहले, फिर उसके बाद ये दोनों का बीच में हम लोग का संबंध देखना है, कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग का +5 हो रहा। ठीक है, कंडीशन हमारा यहाँ पर साफ साफ आपको क्लियर पता चल रहा है कि पहला जो दो अक्षर है उसके बीच में आपका -2 का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगला जो अक्षर आएगा वो हमारा 2 कम होके आएगा। उसके बाद पहला और तीसरा में जो संबंध है वो हमारा जो अंतिम जो लेटर आएगा, यानी कि अंतिम जो अक्षर आएगा वो हमारा 5 जुड़ के आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग का -2 आ रहा पहले, यहाँ से यहाँ तक का संबंध हम लोग का 19 5 24, ये भी हम लोग का फुलफिल हो रहा। तो कंसेप्ट हमारा यहाँ सब क्लियर हो चुका है कि तीनों में हम लोग के यहाँ पर जो है सेम कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा। तो यानी कि हमारा जो उत्तर है कहीं ना कहीं हम लोग का यही होना चाहिए। फिर भी एक नज़र में देख लेते हैं कि वास्तव में ही हम लोग का उत्तर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर हो चुका है कि पहले आपका 10 से 7 हो जा रहा है, यानी कि पहले ही हम लोग का -3 हो रहा, फिर उसके बाद आपका 10 5 15। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए -2 का अंतर। ठीक है, तो यही हम लोग का अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो रहा, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। पहले 6 से आपका 10 हो रहा, यानी कि 4 बढ़ रहा, 6 4 10 जी। उसके बाद देखते हैं 20 से यहाँ पर क्या हो रहा, 20 से आपका 22, यानी कि फिर से आपका 2 बढ़ रहा। फिर 16 से आपका 20, यानी कि फिर से आपका 4 बढ़ रहा। ठीक, और y से यहाँ पर आपका क्या हो रहा, y के बाद हमारा z, उसके बाद आपका 1, यानी कि फिर से आपका 2 बढ़ रहा। तो यानी कि +4 +2 +4 +2 के यहाँ पर सीरीज जो है आपको देखने को मिल रहा। यहाँ पर भी देखेंगे तो ठीक उसी तरह से 4 2 4 2 यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक, हमें यहाँ पर भी करना है MPRE को। आइए 4 और 2 का यहाँ पर आपको बढ़ाना है। पहले 4, यानी कि 13 4 17 हो जाएगा। फिर आपका 2, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपको 18, यानी कि QR से शुरू होने वाला है।
QR से शुरू होने वाला है, ठीक है, QR से शुरू होने वाला है। अगला फिर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 18×4 = 22 यानी कि भी, और यहाँ पर 2 यानी कि 5×2 = 7, यानी कि QR भी और G हो जाएगी, QR भी G। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ जा रहा, ठीक है। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों आपको बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। देख लेते हैं एक बार में हम लोग का जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया है, ABCD और E एक क्या है, एक स्टॉल से कुछ पेय पदार्थ में अपनी मदद करते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपका पजल वाला प्रश्न है। आइए इसको समझते हुए हमें हल करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक पे स्टॉल यानी कि ABCD हम लोग का स्टॉल है, तो इसका नाम दे देते हैं ABCD और E, ठीक है। 5 स्टॉल हमें दिया गया है, 5 स्टॉल हमने जो है अब तक ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक। उनमें से 4 प्रत्येक 1 कप कॉफ़ी खरीदते हैं। क्या बोल रहा है आपसे कि प्रत्येक में, क्या बोल रहा है, प्रत्येक में आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक 4, अच्छा, उनमें से प्रत्येक 4 1 कप कॉफ़ी खरीदते हैं, ठीक है। इन 5 में से आपको बोल रहा है कि 4 जो है ऐसे है जो कि कॉफ़ी खरीदते हैं, ठीक है। प्रत्येक 4 जो है कॉफ़ी खरीदते हैं, सिर्फ 1 को छोड़ करके, ठीक है। अगर अब हमें निकालना क्या है, एक बार देख लेते हैं। 3 पेय पदार्थ खरीदता है, 3 पेय पदार्थ कौन खरीदता है ये हमें बताना है, ठीक है। आइए बी और डी जो है आपका अन्य सभी की तरह चाय नहीं खरीदते हैं, ठीक है। कौन? बी और डी जो है अन्य सभी की तरह जो है आपका चाय नहीं खरीदते हैं, ठीक है। कौन कौन? बी और डी। तो हमारा ये बी और ये हमारा डी जो है ये चाय नहीं खरीदते हैं, ठीक है। बी और डी आपका चाय नहीं, यानी कि टी नहीं, ठीक है। उसके बाद वास्तव में बी क्या बोल रहा है आपसे, वास्तव में बी केवल 1 पेय खरीदता है। वास्तव में बी जो है केवल 1 पेय खरीदता है, ठीक है। बी क्या करता है, 1 पेय खरीदता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो एक कोल्ड ड्रिंक्स है, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, जो कि एक क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक। यहाँ से हमारा क्लियर हो चुका है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक, कोल्ड ड्रिंक्स है। बी के अलावा अन्य लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीदते हैं। मतलब बी को छोड़कर आपका कोई भी व्यक्ति जो है आपका कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीदता है, ठीक है जी। केवल ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं। ए और ई जो है आपका आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं। ए और ई हमारा आइस नहीं खरीदते हैं, ठीक है। ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं, ठीक है, ठीक है। ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 पेय पदार्थ खरीदता है, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारा क्या हो चुका है यहाँ तक। अब हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है कि बी और डी टी नहीं खरीदते हैं, ठीक है। ए और ई जो है, ए और ई आपका, ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं। चलिए, ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं, तो यानी कि सभी जो है कॉफ़ी तो यहाँ पर खरीदते हैं, प्रत्येक जो है कॉफ़ी खरीदते हैं। यहाँ पर हमारा बोल दिया गया है, तो ये भी कॉफ़ी खरीदेगा, ये भी हमारा कॉफ़ी खरीदेगा, ठीक है, ये भी हमारा कॉफ़ी खरीदेगा, ठीक, ये भी हमारा कॉफ़ी खरीदेगा, ठीक। कॉफ़ी में हमारा जो है 4 व्यक्ति यहाँ पर कॉफ़ी खरीद चुके हैं। हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद
उसके बाद हमारा क्या करना है यहाँ पर, अब हमें ध्यान से देखना है कि ए और ई जो है आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं। ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं, तो यानी कि आइसक्रीम खरीदने वाले कौन हैं? आइसक्रीम खरीदने वाले हमारे हो जाएंगे हम लोग का कौन कौन? ये आइसक्रीम खरीदता है, ठीक, और ये भी आइसक्रीम खरीदता है, ठीक, ये भी हम लोग का आइसक्रीम खरीदता है, ठीक है। बी और डी, टी जो है नहीं खरीदते हैं। बी और डी आपका टी नहीं खरीदते हैं, तो यानी कि ए टी खरीदेगा, ठीक, और हमारा यहाँ पर ये टी खरीदेगा और ये टी खरीदेगा, ठीक। हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि हम लोग का सारा कुछ हो चुका है या फिर कुछ छूटा है, वो भी हमें ध्यान से देखना है। आइए, क्या बोल रहा है आपसे कि उनमें से 4 व्यक्ति प्रत्येक जो है 1 कप कॉफ़ी खरीदते हैं। 4 हमारा 1 कप कॉफ़ी खरीद चुके हैं। अब उसके बाद बी और डी अन्य सभी पेय पदार्थ अन्य सभी की तरह आपका चाय नहीं खरीदते हैं, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है आपसे कि बी और डी अन्य सभी की तरह यहाँ पर चाय नहीं खरीदते हैं। जी बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। उसके बाद अगला क्या है? अगला जो है हमारा, वास्तव में बी केवल 1 पेय खरीदता है। बी हमारा केवल 1 पेय खरीदता है। कौन सा? तो ये हमारा केवल जो है कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है साथियों हम लोग का। कौन? तो ये हम लोग का बी, ठीक। अगला, बी के अलावा अन्य लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीदते हैं। बी के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग का कहीं पर भी नहीं है। केवल ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं। ए और ई को छोड़कर बाकी सभी आपका आइसक्रीम, अच्छा, ए और ई आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं, ठीक है, नहीं खरीदते हैं, और बाकी आपका सभी कोई खरीदेगा। डी तो केवल एक ही पेय पदार्थ खरीदता है, बाकी उसको कोई खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारा जो यहाँ तक आपका फुलफिल हो चुका है। अब हमें देखना है कि कौन 3 पेय पदार्थ खरीदता है। तो कौन 3 पेय पदार्थ खरीदता है? तो आपका जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका सी को देखिए। सी हमारा एक ऐसा लौता जो है स्टॉल है जहाँ पर हमारा कॉफ़ी, आइसक्रीम और टी जो है ये तीनों खरीदता है। कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है जहाँ पर हमारा दिया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हो साथियों आपको पहले बार में तो आपको स्किप कर देना ही बेहतर है, क्योंकि इसको इस तरह का जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमेशा थोड़ा लेंदी टाइप का होते हैं। एक बार अगर नहीं बनता है तो आप जो है उसको स्किप करके आगे बढ़ भी सकते हैं, या फिर आप जो है बाद में इस तरह का प्रश्न को आप अटैम्प्ट लेने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं, समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। बताना है साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, हाँ डायरेक्शन का है। चलिए, ग्राम ए जो है ग्राम बी से पश्चिम में स्थित है। ए कहाँ पर है? बी के पश्चिम में है, ठीक है। कहाँ पर है? ए जो है बी के पश्चिम में है, ठीक। उसके बाद ग्राम सी ए के दक्षिण में है। सी कहाँ पर है? ए के दक्षिण में है, ठीक। उसके बाद डी सी के पूर्व में है। डी जो है सी के पूर्व में है, ठीक। ए के संदर्भ में डी कहाँ है? ए के संदर्भ में डी कहाँ है? आइए देखते हैं। ए के संदर्भ में ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। डी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आपको बताना है ए के संदर्भ में डी कहाँ पर है। डी कौन सा डायरेक्शन में है? तो आप बोलेंगे डी कुछ इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ जाएगा। आपका दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी आपका प्रश्न जो है यहाँ पर आ चुका है। हाँ, 5 कपड़े, स्वेटर, जैकेट, कोट
दस्ताने और पतलून विभिन्न कपड़ों ऊन फॉर मखमल क्या है फालालेन और तफ तफ्ता से बने होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में होते हैं। साथ ही उन्हें प्रत्येक एक जो है आपका अलग रंग का है, लाल, नारंगी, काले, सफ़ेद और पीला, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में है। यानी कि ये भी प्रश्न साथियों हम लोग का कौन सा आ चुका है, ये भी हम लोग का पजल का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को हमें क्लियर करते हुए चलना है और सरल और सिंपल तरीके से समझते हुए हमें चलना है, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम आसानी से इस तरह का प्रश्न जो आपको मिलेगा उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, आइए हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए हमें हल करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा जैकेट है पहले, उसके बाद स्वेटर को SW कर देते हैं, स्वेटर को SW, फिर आपका कोट को CO कर देते हैं, फिर आपका क्या है दस्ताने को DA कर देते हैं, फिर हमारा जो है पैजामा को PJ कर देते हैं। क्या करते हैं, पैजामा को PJ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं। स्वेटर नारंगी रंग का है, जैकेट और पतलून जो है मखमल से बनी है। जैकेट और क्या है आपका पतलून मखमल से बनी है। जैकेट और पतलून किससे बनी है, जैकेट और पतलून जो है ये हमारा मखमल से। ठीक है, ठीक है, जैकेट और पतलून हमारा मखमल से बनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्या है, अच्छा नहीं बनी है, सॉरी, जैकेट और पतलून हमारा मखमल से नहीं बनी है। ठीक है, नहीं बनी है। अगला स्वेटर नारंगी रंग का है। स्वेटर कौन सा रंग का है, स्वेटर हमारा नारंगी रंग का है। ठीक है, स्वेटर हमारा कौन सा रंग का है, तो स्वेटर हमारा नारंगी रंग का है। स्वेटर SW, यानी कि ये हमारा नारंगी हो जाएगा। ठीक है, स्वेटर नारंगी रंग का है। स्वेटर जो है ये हमारा नारंगी रंग का है, नारंगी। ठीक, स्वेटर नारंगी रंग का हो चुका है। कोट फर का बना होता है। कोट किसका बना होता है, कोट आपका फर का बना होता है। ठीक है, कोट फर का बना होता है, लेकिन यह काला लाल नहीं है। क्या है, कोट जो है काला लाल नहीं है। ठीक है, कोट का रंग हमारा काला यानी कि ब्लैक और रेड जो है ये हमारा नहीं हो सकता कोट का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दस्ताने पीले रंग के होते हैं। दस्ताने कौन से रंग के होते हैं, तो दस्ताने हमारे पीले रंग के होते हैं। ठीक है, दस्ताने हमारे कौन से रंग के होते हैं, तो दस्ताने हमारे पीले रंग के होते हैं। ठीक है, दस्ताने हमारे पीले रंग के हैं, पीले रंग के हैं, लेकिन फलालोन या तफ्था से नहीं बने हैं। लेकिन ये हम लोग का क्या फलालन या फिर तफ्था से नहीं बने होते हैं। फलालन या फिर तफ्था से नहीं बने होते हैं दस्ताने। अगला नारंगी रंग की ऊन से बनी होती है। ठीक है, नारंगी रंग की वस्तु ऊन से बनी होती है। नारंगी रंग की वस्तु किससे बनी होती है, तो नारंगी रंग की वस्तु आपका ऊन से बनी होती है। यानी कि हम लोग के यहाँ से आ चुका है हमारा जो स्वेटर है, स्वेटर हमारा का नारंगी रंग का है, तो ये क्या बोलेंगे, तो ये स्वेटर आपका ऊन से बना है। ठीक, क्लियर। आगे जैकेट क्या है फलालेन से बना है। जैकेट किससे बना है, जैकेट हमारा फलालन से बना है। ठीक है, जैकेट हमारा फलालन से बना है। जी बिल्कुल, जैकेट हमारा फलालन से बना है, फलालन से बना है, और ना तो काला है ना ही सफ़ेद है। ना तो आपका काला है ना ही सफ़ेद है। जैकेट हमारा फलालन से बना है
जैकेट हमारा फलालन से बना है, लेकिन क्या बोला जा रहा है आपसे, ना तो आपका काला है ना ही आपका सफ़ेद है, यानी कि ना तो आपका ब्लैक है ना ही आपका वाइट है। ठीक, उसके बाद अगला, पतलून का रंग सफ़ेद नहीं है। पतलून का रंग क्या है, सफ़ेद नहीं है। ठीक है, पतलून का रंग क्या है, सफ़ेद नहीं है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर पतलून का रंग हमारा सफ़ेद नहीं है। तो यानी कि अब हमारा बचा कौन कौन सा है, तो यानी कि काला हो सकता है, क्योंकि काला हो सकता है, फिर काला हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारा काला और सफ़ेद हमारा ये जैकेट नहीं हो सकता है। यहाँ से हम लोग का ये जो कोट है, कोट भी हम लोग का काला और रेड नहीं हो सकता है, यहाँ से भी हम लोग का बाहर हो चुका है। अब ये तो दस्ताने तो हमारे पीले हो चुके हैं, और वो स्वेटर जो है ये हमारे नारंगी रंग का आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो है आपका कौन कौन सा यहाँ से आपका बचा है, बच गया हम लोग का जैकेट। जैकेट का रंग क्या हो जाएगा, फिर जैकेट का रंग हमारा यहाँ से रेड आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आपका रेड हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है, और वाइट हो जाएगा हम लोग का, कौन सा, वाइट हो जाएगा हम लोग का कोट का। कोट का क्या हो जाएगा आपका, वाइट हो जाएगा, कोट का वाइट हो जाएगा। ठीक है, कोट का हमारा वाइट हो चुका है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है हम लोग का। अब थोड़ा और देख लेते हैं क्या बाकी है। हम लोग का बाकी है साथियों नीचे का आपका दस्ताने और पैजामा का। तो दस्ताने और पैजामा का क्या हो जाएगा, ये तो हमारा तख्ता नहीं हो सकता है, तख्ता नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि दस्ताना जो है, दस्ताना हमारा तख्ता या फिर क्या है ये एफ वाला फलालन। फलालन तो हम लोग का जैकेट आ चुका है, तो तख्ता नहीं है, तो तख्ता कौन हो जाएगा, तख्ता हम लोग का पैजामा हो जाएगा आपका तख्ता का। ठीक है, तख्ता हम लोग का पैजामा का हो जाएगा। और दस्ताना फिर क्या हो जाएगा, दस्ताना हमारा मखमल को हो जाएगा, MAKH। ठीक है, दस्ताना क्या हो जाएगा, दस्ताना हमारा मखमल का हो जाएगा। यहाँ तक जो है हमने पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें देखना है कि निकालना क्या है। ठीक है, आप एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, इसको समझिए, और इसको जो है एक बार ज़रूर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मानते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो है ये प्रश्न आपका इजी नहीं होते हैं, इसीलिए आप जो है फर्स्ट टाइम में इसको आप स्किप करना ही बेहतर आपको समझना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं। हमें देखना है कि मखमल से कौन सी वस्तु बनी है। आइए, मखमल से कौन सी वस्तु बनी हुई है भाई, मखमल से जो है हमारा बना हुआ है दस्ताना। ये आप देख सकते हैं मखमल से कौन सा बना है, तो मखमल से जो बना है ये हमारा दस्ताना बना है। ठीक है, अब पूरी मिटा देते हैं इसको। आप ध्यान से देखिए, और नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको हम जो है मिटा कर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का दस्ताना दिया हुआ है। ठीक है, आइए, दस्ताना कौन सा ऑप्शन में है, दस्ताना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है साथियों आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कि CUP को लिखा है आपका DAO और RAN को लिखा है आपका SCM। तो अब हमें बैठ कर लिखना है कि किस तरह से यहाँ पर कुट भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमें CUP का लिखना है। CUP को देखना है कि किस तरह से लिखा गया है। CUP को लिखा गया आपका DAO, यही लिखा है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें आपका एक जोड़ा गया है, बिल्कुल आपका एक जोड़ा गया है। ठीक, क्या है, एक जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग के क्या है, P से हमारा यहाँ पर आपका P के बाद हमारा क्या हुआ है, आपका P के बाद हमारा O हुआ है ना, यानी कि P हमारा 16 होता है, वो 15 होता है, यानी कि 1 माइनस क्या हुआ, बिल्कुल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक बार देख लेते हैं कि U है, U से हमारा A हो चुका है,
तो किसी भी हालत में आपका यू से ए जो है आपका अंतर अगर देखा जाए तो अंतर भी हम लोग का कई ज़्यादा आपको डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम लोग इस एक बार में इसको जो है स्किप कर देते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं कि अगला हमारा क्या हो रहा है। यहाँ पर पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं। आर ए और एन, ठीक। इसको लिखा गया है एस ई एम, ठीक। इसको भी देख लेते हैं। 18 से 19 हो चुका है, एक बड़ा है। यहाँ पर देख लेते हैं 14 से 13 हो चुका है, एक माइनस क्या है। ये तो हमारा क्लियर हो चुका है। आगे अगर देखेंगे तो ए से ई हुआ है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पर ए से ई हुआ है और यू से ए हुआ है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? यहाँ से देखिए, ए से ई, ए हमारा क्या है? ए हमारा वोवेल होता है और ई भी हमारा वोवेल होता है। अब दोनों तो आपका वोवेल है, इससे तो हम लोग को पता नहीं चल रहा। अब कैसे पता चल रहा? फिर आइए, ए के बाद हमारा जो अगला वोवेल होता है वो हमारा जो होता है वो क्या होता है? ए के बाद हमारा जो वोवेल होता है वो हमारा ई आता है। पहला वोवेल आपका ए, फिर ए ई आई ओ और यू। ई हम लोग का 5 वोवेल होते हैं ना। तो अब साथियों यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, हमारा जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है? तो यू दिया है। यू के बाद आपका ए आया, तो यू हमारा यहाँ पर अंतिम है। तो जब हम शुरू करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद अगला शुरू कहाँ से होगा? इसके बाद अगला ए से शुरू होगा। यानी कि जो भी हम लोग का यहाँ पर लिखा गया है कूट भाषा में कफ, उसके बाद अगला जो लिखा गया है हमारा वोवेल है वो भी हम लोग का अगला वोवेल के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यानी कि नेक्स्ट वोवेल आपका कौन सा आने वाला है। तो नेक्स्ट वोवेल हम लोग का क्या आ जाएगा? यहाँ से आप बोलेंगे ये जो निकालना है, ए के बाद हम लोग का ई आएगा, क्योंकि ए के बाद हमारा का ई आता है। तो ए के बाद हमारा ई जो है कौन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर केवल 2 ही दिया है, जहाँ पर बीच में हमारा ई आ रहा, ठीक है। उसके बाद पहला में क्या है? पहला अक्षर में हमें एक जोड़ना है, यानी कि बी के बाद हमारा क्या आ जाएगा? बी के बाद हमारा यानी कि 20 के बाद हमारा सी हो जाएगा। यानी कि दोनों में ही हम लोग का सी से शुरू हुआ है, दोनों में सी से शुरू हुआ। अब डी अंतिम क्या है? अंतिम अक्षर हमारा डी है। डी से पहले आपको वाला जो अक्षर है वो हमें लिखना है। तो डी से पहले क्या होता है? डी से पहले हम लोग का सी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा कंसेप्ट जो है यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, सरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और उत्तर आपको देना है। हर एक प्रश्न का सही हो या फिर गलत हो, देना जरूरी है। कथन ए में क्या बोल रहा है कि कुछ बॉक्स जो है आपका बैग है। कुछ बॉक्स क्या है? कुछ बॉक्स आपका क्या है? आपका बैग है। सभी पाउच क्या है? आपका बैग है। सभी पाउच क्या है? तो सभी पाउच जो है आपका बैग है। सभी पाउच क्या है? सभी पाउच आपका बैग है। सभी पाउच क्या है? आपका बैग है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, कथन में बोला गया है। आइए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ बैग आपका बॉक्स है क्या? कुछ बैग, जी। बैग और बॉक्स के बीच में हम लोग का ये वाला जो भाग है ये एक दूसरे के बीच में आपको कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, कुछ पाउच आपका बॉक्स, क्या पाउच कहाँ पर है? पाउच यहाँ पर है। बॉक्स कहाँ पर है? बॉक्स हमारा यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में आपका कोई भी रिलेशन है क्या? नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन जब भी आपको साथियों आपका कथन निष्कर्ष वाला आपका प्रश्न यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न रहेगा, जब तक आपका इसमें 100% आपका सही नहीं होगा तब तक जो है आपको क्या करना है? उसको गलत मानना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर केवल हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से साथियों हम लोग का क्लास आपका यहीं तक आज का क्लास समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और साथियों आपने अगर इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि अपने दोस्त भी जो है इस क्लास का लाभ ले सकें
और एग्ज़ाम में आसानी से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाए और जो है आपका स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। फिर इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मंजिल को हासिल करते रहिए। चलते हैं, ठीक है।